सर, बड़ी बेरहमी से मारा गया इसे। लगता है बड़ी गहरी दुश्मनी थी। लेकिन सर, एक सीधे साधे पुजारी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? गांव के सभी लोग कह रहे थे कि निगम भाई बड़े नेक इंसान थे। अच्छा, ये कंप्लेंट कहाँ से मिली आपको? इनकी पत्नी आई थी आज सुबह, कह रही थी कल शाम से ही गायब है। एक काम करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, मैं गहना से मिलता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। ये निगम का घर कहाँ पे है? अच्छा ठीक है, चलो। आपको निगम के बारे में कुछ पता है? वो शाम को बोल के गए थे आधे घंटे में आएंगे, पर 2 घंटे हो गए फिर भी वो नहीं आए। आपने ढूंढने की कोशिश की थी? हमने गांव वालों के साथ सब जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले, इसीलिए तो मैं रिपोर्ट लिखवाई। किसी से उनकी कोई दुश्मनी जो उन्हें पसंद न करता हो? नहीं, हमारी नजर में तो ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने बताया नहीं कि किससे मिलने जा रहे हैं? किसी का कॉल आया था और वो तुरंत निकल गए, और वो अपना फोन भी यहाँ ही छोड़ के चले गए। और आपने देखा था किसका फोन था? वो अननोन नंबर था, उस पे मैंने कॉल भी किया, पर वो फोन बंद आ रहा है। उनका फोन दिखाइए। हाँ। हवलदार, इस कॉल की डिटेल्स निकालो। ठीक है? जी चलो। सर। नमस्कार, मेरा नाम है चारुल भावसार। आज की हमारी कहानी है बचानी गांव के सीधे साधे पुजारी जी की, जिनकी बेरहमी से हत्या की गई और पुलिस स्टेशन में उनके गुमशुदा होने की गलत रिपोर्ट लिखवाई गई। सर, ये नंबर राजस्थान का है, किसी बलवंत के नाम पर रजिस्टर है। अच्छा, वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म किया था? फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है सर। क्यों? सर, इसकी लोकेशन हिस्ट्री से पता चला है कि यह बंदा परसों ही राजस्थान से आया है और आते ही इसने गेम कर दिया, और 2 दिन में इस नंबर से एक ही कॉल हुआ है, वो भी पुजारी को। मतलब इसे इसी मकसद से बुलाया गया था। अब तक तो ये निकल गया होगा। चांस कम है सर, क्योंकि मुझे लगता है वो बंदा आसपास ही है। क्योंकि हमें एक बात और पता चली है, इस नंबर के साथ एक और नंबर है जो लगातार इसकी लोकेशन के साथ साथ चल रहा है। ये नंबर अभी भी एक्टिव है सर, किसी भूपेंद्र के नाम से रजिस्टर्ड है। तुमने कॉल किया था? नहीं सर। अच्छा ठीक है, लोकेशन ट्रैक करो और उसे दबोच लो। ठीक है? ठीक है सर। चलो। नहीं। बोलो, किसने सुपारी दी थी तुम लोगों को? ये आप क्या बोल रहे हो साहब? हम कुछ समझे नहीं। अच्छे से कुटाई करो, तब समझ में आएगा सब।
नहीं साहब, बता दे। बोल। 3 लाख की सुपारी दी थी। 2 लाख मिल गए, 1 लाख बाकी इसलिए रुके हुए थे। कौन है वो? हमें नहीं पता साहब, हमारा तो काम है ये। अबे साले, ऐसे किसी को मारना तुम लोग काम करते हो? नंबर है उसका? फोन कर उसे और बोल आके मिल। बोला था ना फोन नहीं करना, मैं खुद से करूंगा। साहब जल्दी दे के रफू करो, नहीं तो पुलिस का लोचा हो जाएगा, बाद में आप ही फंसोगे। हाँ हाँ ठीक है, बाकी का शाम तक हो जाएगा। गांव के बाहर सड़क पर मिलो, और हाँ वहीं से निकल लेना। ओके साहब। रखो। उसका इसमें से नंबर निकाल के लोकेशन ट्रैक करो और ढूंढो, बारात निकालते हैं साले की। क्या रे, ये ले। अरे गिन के देख, ज्यादा भी होगा। अब पुलिस के हाथों सारे सबूत लगने लगे थे। धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगी थी। बता, क्यों मारा उसे? मैंने जो किया सही किया, मुझे कोई पछतावा नहीं उस चीज का। एक सीधे साधे पुजारी की तूने बेरहमी से हत्या कर दी और तुझे सही लगा? अब शुरू से सीधी सीधी पूरी बात बता। 3 लाख की सुपारी दी थी मैंने इन दोनों को। और राजस्थान से बुलाया था, और बलवंत के फोन से फोन करवाया था निगम भाई को। क्या? दीदी खाए, बच्चा भी खाए, मम्मा भी खाए, है ना? कौन? कल्पेश। मैंने बोला था ना, आज के बाद दखल मत देना। हाँ मैं भी तो यही चाहता हूँ कि उसकी इज्जत और ना उछाली जाए, इसलिए हम एक बार मिलकर सुलह कर ले तो अच्छा होगा। उछालने के लिए बचा ही क्या है? हमें कोई सुलह नहीं करना है, बस तुम हमसे दूर ही रहो। शायद एक मुलाकात से आपकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आधे घंटे में आता हूँ। पर आप कहाँ पे जा रहे हो? आकर बताता हूँ मैं। कहो, क्या कहना बाकी रह गया है? आज के बाद तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। बहुत घिन आती है ना तुझे मुझे देखकर? मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब तू हमारे बीच में आता है। हट! साले का किस्सा ही खत्म कर डाला रे। अब तेरा किस्सा हम खत्म करते हैं। और वो पुजारी को इतनी बेरहमी से मारने की जरूरत क्या पड़ी थी? हैं? वो मेरा निजी मामला था। एक भले आदमी को मारकर मामला निजी बता रहा है।
अब तेरा निजी मामला हमारे पुलिस थाने में आ चुका है, समझा? हम तेरा पुर्जा पुर्जा अलग कर देंगे, समझा? बोल, बता। वो सुपारी के टाइम मैं इन लोग को बता चुका हूं। हेलो। एक काम करना है तुमको। हाँ बोलो। हाँ, मुझे एक आदमी और लगेगा तेरे अलावा। पैसा मोटा मिलेगा। कहाँ पे? दारू के अड्डे पे बैठा हूँ, जल्दी आओ। पहुँचता हूँ। आजा बैठ। क्या रे, बड़ा देर कर दिया आने में? ले बना। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है मारने को। झोले में लक्ष्मी को काहे डाला बे? क्यों बे? तेरी फट रही है क्या बे? मैं कर दूंगा। नहीं यार, एक पुजारी की हत्या बड़ा पाप लगेगा। काहे का पाप रे? दो प्यार करने वालों के बीच में आ रहा है वो, और वो सबसे बड़ा पाप है। तो फिर ठीक है। ये हुई ना बात। Cheers! मतलब गैना के साथ तेरा चक्कर था? चक्कर नहीं है, प्यार है वो मेरा। नाजायज संबंध को अपना प्यार कहता है? इस प्लान में गहना का कितना हक था पता? उसे कुछ नहीं मालूम। वो तो हम पता कर ही लेंगे। साहब, आप इसी क्यों लेकर आए? ताकि कहानी का दूसरा पहलू समझ सकें। मैं कुछ समझी नहीं। तुम दोनों के प्रेम कहानी ने भगवान के प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। ऊपर वाला तुम्हें माफ करे या ना करे, लेकिन तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा। ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। उसने जीना मुश्किल कर दिया था, और तुम्हारे लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, किसी भी हद तक। हमें तुम्हारी लव स्टोरी सुनने का कोई शौक नहीं है। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम दोनों ने निगम को मौत के घाट क्यों उतारा? कल्पेश अक्सर मुझे मिलने आया करता था। एक दिन अचानक निगम जी घर पे आ गए। तुम? अरे निगम भाई, वो हमें अपनी कुंडली जो बनवानी थी, शादी कहीं ठीक नहीं हो रही है हमारी। तो मंदिर में आना था। अब ये कहे, हमें लगा आप घर में मिलोगे। मंदिर में मिलो। चलिए ठीक है, मंदिर में ही मिलते हैं। चलते हैं जयराम जी की। तुम्हें पता है कल्पेश पूरे गांव में बदनाम है, फिर भी तूने उसे घर पे बुला लिया। अरे वो तो बस खाली आ गया था। और पंडित जी, क्या हाल चाल है? बस सब कुशल मंगल है। थोड़ा हमारा भी हाथ देख लो, शादी नहीं हो रही। अरे कल आ जाओ मंदिर में, हाथ देख लेते और शादी भी करवा देंगे। ठीक है, राम राम। राम राम सा।
आज छुपके से आने की जरूरत नहीं है। वो अपने काम के लिए बाजार गए हैं और किंजल भी स्कूल पर गई है। आज पूरा दिन हम अपनी हसरतें पूरी कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ मेरी जान। ओके। रोज चाहत अधूरी रह जाती है। अच्छा, तो आज पूरी कर दो। ओ चलो, तुम्हारी भी कर ही देते हैं। कहना, तुम में जरा सी भी हया बची है? 2 बच्चों की माँ हो तुम। ये तो मैं पहले ही समझ गया था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। पर वो तो बेशरम, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? दूसरों की बीवियों के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए। प्यार करते हम गहना से। यार नहीं, बेशर्मी है तुम्हारी। ओ पंडित, जबान को संभाल के बात कर, नहीं तो अपनी हट गई ना जिंदा गाड़ दूंगा यही। वाह, एक तो छिछोरापन और दूसरा धमकी। हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम दोनों ने अपनी हवस पूरी करने के लिए एक सीधे साधे इंसान का कत्ल कर डाला। अगर उनकी जगह कोई और होता तो तुम दोनों को गलत दबाकर वहीं मार देता। उन्होंने समझदारी से काम लिया, लेकिन तुम लोगों ने अक्सर इंसान जिसे प्यार मान लेता है वो हमेशा सच नहीं होता। शारीरिक सुख के आड़ में इंसान प्यार के नाम पर जुर्म कर बैठता है। सामाजिक मर्यादाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इन मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तो अपराध जन्म लेता है। अपनी मर्यादाओं का पालन करें, अपराध से बचें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।